दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो एक्चुअली आज क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट में ना अपना भी ना, देखिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला, समझ रहे हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला कि अरे यार ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो गया। सब कुछ सामने दिख रहा है, उसके बावजूद भी मार्केट थोड़ा निगेटिव क्यों बंद हो गया। समझ रहे बात को। आप बोलिएगा हाँ सर समझ तो रहे हैं, समझ रहे तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ रहे तो एग्जांपल समझिए कि सीसीटीवी कैमरा में आपको दिख रहा है कि कोई आदमी आ रहा है, आपको दिख रहा है कि आपके घर में कि गेट खोला अंदर आ गया, सब सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है। रियल में कोई अइबे नहीं किया लास्ट में, कैसा लगेगा आपको, आप बताइए। तुरंत आप बेचैन हो जाइएगा, अरे गया कहाँ, सीसीटीवी तक तो आया, उसके बाद घर में नहीं आया, वो किधर इधर दाएं बाएं हो गया। हो सकता है कि वो बैठ के कहीं जूता खोलने लगा होगा, हो सकता है कि उधर आते समय कोई उसको मतलब सीसीटीवी तक तो आया घर में, उसके बाद उसको कुछ खाने का चीज़ दिख गया होगा, वहाँ खाने लगा होगा। हो सकता है कि उसका मोबाइल में अर्जेंट कॉल आ गया होगा तो उसको समझने लगा होगा। लेकिन बेचैन तो आप होंगे ना, क्योंकि आपने तो घर की सुरक्षा के लिए तो आपने लगा रखा है ना पैसे, और आपको दिखा कि बंदा आया, गेट खोला, मेन गेट खोला, मेन डोर मतलब, उसके बाद इंट्रेंस में आया, इंट्रेंस में भी उसने खोला, फिर वो अंदर आया, आपको सब दिखा, लेकिन वो घर का खोल के अंदर नहीं आ रहा है, तो आप स्वाभाविक परेशान हो जाइएगा, क्योंकि भाई आपने पैसा लगा रखा है। सेम कंडीशन हमारे साथ भी हुआ। तो आदमी क्या करता है, उठता है और एक बार जाता है, देखता है कि हाँ जी क्या हो गया, आदमी दिख रहा आता हुआ, गायब कहाँ हो गया, समझे बात, गायब कहाँ हो गया। तो यही चीज़ आज मार्केट में हुआ, कॉन्फिडेंस हिलाने वाला था और थोड़ा सा आपको अलर्ट करने वाला था। क्योंकि देखो सर, शोर और जो मतलब कोलाहल जिसको बोलते हैं, इतना ज़्यादा है ना कि आप कहीं भी थोड़ा सा अगर आपने अपना कुछ किया नहीं कि काम खराब हो जाएगा तुरंत आपका। तो ये चीज़ है, आज मैं ये कह सकता हूँ, आज वो हुआ जिसके लिए मार्केट बदनाम है। आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया जिसके लिए मार्केट बदनाम है, कौन सा बम फट गया। भाई बम ऐसा फटा, मार्केट किस लिए बदनाम है, मार्केट इसलिए बदनाम है, और आप लोग सुने होंगे कि हमेशा छोटे कमजोर इन्वेस्टर से पैसा निकल के किसके तरफ जाता है, बड़े इन्वेस्टर की तरफ जाता है। इस बात को आप लोग जानते हैं, समझते हैं, और इसी चीज़ का आज मार्केट में भी एक डेमो आपके सामने सेट करके रख दिया। आप बोलोगे अच्छा ये बात है, जी बिल्कुल, और मैं सारा डिटेल आपके सामने बताऊंगा। ट्रम्प ट्रम्प का नाम लेते हैं ना मन खुश हो जाता है। देखिए कलयुग है, आप जैसा करिएगा वैसा पाइएगा। आप अगर किसी को गलत कहिएगा तो आप ये तैयार रहिए कि आपको तुरंत मतलब आने वाले टाइम में आपको सुनना भी पड़ जाएगा, समझ गए, सुनना भी पड़ जाएगा। ये चीज़ आप मान के चलिए, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, इसमें आप शंका मत रखिएगा। आप बड़े हो बच्चे हो कोई भी हो, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे, ट्रम्प जो सबको बोलता था ना, उसको शी जिनपिंग ठीक मतलब भितुरगुनिया मार मारा है भितुरगुनिया मार समझते हैं। तो आप बोलिएगा अरे सर आप छोड़िए, आप डाटा पे आइए ना, वो बात बताते हैं, भितुरगुनिया समझते हैं, भितुरगुनिया मार एक होता है कि लाठी निकाला मार दिया कपार फूट गया, वो 10 जगह दिखाएगा, देखिए मार के कपार फोड़ दिया, ये हो गया, तो उसको क्या बोलेगा आदमी, अरे यार ये तो मतलब दिख रहा है मारा है। एक होता है भितुरगुनिया मार, भितुरगुनिया मार कहने का मतलब है कि आदमी ने उसको मारा दूसरे टाइप का। कैसा कैसा मारा, तो उसको ऐसा मारा कि लकड़ी पे कपड़ा फिरो दिया और उस पर तेल डाल दिया और धर के कूटा, उससे क्या है कि उसका शरीर पे दाग भी नहीं आया और फूटने वाला शरीर पे नहीं मारा। ऐसा मारा कि हफ्ता दिन तक ना उसको कहाँ बोलते हैं मतलब वॉशरूम जाने में भी एक बार उस मतलब याद आ जाए, ऐसा मारा, उसको बोलते हैं भितुरगुनिया मार। तो चाइना जो है ना अभी ठीक अमेरिका को लाठी फेरा है, बहुत बढ़िया, एकदम करके फेरा है। कैसे फेरा है, सब ट्रम्प अपने तरफ से बक 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 करे जा रहा है, चाइना मुंह बंद करके एकदम पांडा की तरह कर रहा है। सही लट किया है एशिया की तरफ से। हमें तो ना ट्रम्प से मतलब है ना चाइना से मतलब है, हम तो बस वही बोल रहे हैं कि दोनों का जो सिस्टम है, और भारी बेइज्जती, इससे पहले रसिया में बेइज्जती करवाया, दूसरा बेइज्जती यहाँ हुआ, और पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज चला गया कि अमेरिका से ज़्यादा चाइना। समझ गया। चलिए अब अपना डाटा पे हम आते हैं। दिन में कौन चीज़ बोले, ट्रेंड न्यूट्रल है, हालांकि निगेटिव हम कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया, मेरे को समझ में आ रहा था कि मैंने नहीं किया, फिर भी नहीं किया। तो आप बोलोगे अच्छा आपको समझ में आ रहा था, आप तो सर फिर तो अच्छी बात है, समझ में आ रहा था। तो मेरे को ये चीज़ दिख रहा था, समझ में आया, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बोला कि कोई बात नहीं, अब गिरता है ना गिरे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमको ये पता है कि सिस्टम लग गया, अब हम लोग को डरने की बात नहीं है। इंडेक्स में न्यूट्रल बोला था, कैश में बोला था न्यूट्रल है, हल्का फुल्का माइनस हो सकता है, यही बोला था, कुछ माइनस हो सकता है, बाकी ट्रेंड निगेटिव, बल्कि मार्केट वहाँ पर ही डाउन दिखा दिया था, दिखाने लगा था, मतलब 700 टॉप पे था, माफी चाहेंगे, उस समय मार्केट कहाँ था, टॉप पे था, मतलब 700 के ऊपर था, 700 के ऊपर था, मतलब 1:30 बजे 2 बजे बनाते हैं ना, तो मतलब हाँ 728 के आसपास इस टाइम में था, चाहे यहाँ भी देखिए ना 700 के ऊपर था, लेकिन बंद नीचे हुआ, है ना। तो एक बार तो मन में हुआ कि क्या हुआ, फिर मन शांत हुआ कि नहीं, शांत रहो, ये सब मार्केट में चलता है, मार्केट के साथ बने रहो, तभी आपको समझ में आता है। और FIS ने क्या किया, आइए हम लोग देखते हैं। तो आज FIS ने खरीदा है 1329 करोड़, आप लोगों के सामने ये रख देता हूँ कि 1329 करोड़, भाई मेरे घर का डाटा ना है, NSE का डाटा है, ये देखो 1329 करोड़, 1329 करोड़ FIS ने बाइंग किया है, क्लियर है। और DIS ने यहाँ 2000 के आसपास सेल कर दिया। आप बोलोगे सर DIS ने क्यों सेल किया, अरे भाई उसने सेल नहीं किया, मान लीजिए म्यूचुअल फंड है, कई आदमी होता है कि इतना ज़्यादा डर गया कि म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करता है, या तो ये भी हो सकता है कुछ लोग म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करके ETF में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग व्यू है, ये भी हो सकता है कि कुछ लोग तो, या फिर म्यूचुअल फंड अपना भी सेटलमेंट करने का थोड़ा कुछ होगा, तो वहाँ इतना बेच दिया, तो सही है, इतना खरीदा है तो थोड़ा बहुत बेचेगा नहीं क्या, अच्छा लगा बेचा तो, है ना। अब आइए थोड़ा सा डाटा में देखते हैं, डाटा जब देखें ना मन प्रसन्न हो गया, अगर आपका मन प्रसन्न ना होना तो आप बोलिएगा कि सर मज़ा नहीं आया, और मज़ा आया ना तो जरूर एक कमेंट्स करिएगा कि ना जी ठीक है, राम राम लिख दीजिएगा सर, उसी में हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो बाकी आज बहुत ज़्यादा खरीदारी भी नहीं हुआ है, और आज जो हुआ है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से नहीं हुआ है, वो इंडिया का सिस्टम के कारण आज खरीदारी हुआ, और टोटल खरीदारी 1524 करोड़ का बाइंग आया है FIS की तरफ से, बड़ा बाइंग नहीं है, एग्री है हम। कैश में खरीदा, इंडेक्स में खरीदा, और स्टॉक फ्यूचर बेच दिया, तो ठीक है, हम एग्री करते हैं कि मतलब बड़ा खरीदारी नहीं है, लेकिन बड़ी बिकवाली भी नहीं है। तो यहाँ पर ही आपको अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन का जो मतलब सिचुएशन था, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर मंडे को क्या होगा, भाई हम तो वेट कर रहे हैं कि कुछ आए, नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, नहीं आएगा तो जो चल रहा है वैसे ही चलेगा, और क्या करेगा आदमी। लेकिन इस चलने में डिफरेंस कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये FIS को हम लोग यही ना बोले थे, और FIS का पोजीशन भी बढ़ गया है, FIS का अभी 12.43 हो गया, जो कि बेचते बेचते 10.82 हुआ था, यहाँ पर कॉन्फिडेंस आ गया था, है ना, और 2 दिन में अभी इतना ही बढ़ा है, तो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन और गिरा नहीं है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मामला में जब देखने गए तब आपको थोड़ा सा ठीक दिखा कि भाई 2 ही दिन में जो FIS ने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट था उसको कम किया है, 21,367 कॉन्ट्रैक्ट को कम किया है, तो ये एक पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव। इतना तो DIS का मतलब आधा से भी ज़्यादा 70% तो इतना हो गया, 50-60% DIS का हो गया 2 दिन में। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है DIS का पूरा लॉन्ग पोजीशन का 50% हो गया, हम दिखला देंगे, हम झूठ कल्ला बोलेंगे, हम आपको सामने दिखला देंगे। तो आज भी क्या हुआ कि 25,000 से इसका कॉन्ट्रैक्ट गिर के 16,000 हो गया, तो मतलब 9,000 मोटा मोटी, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जस्ट हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ भी ये गिर के आया है, ये एक पॉजिटिव संकेत निकल के आया। भाई ड्यूरिंग मार्केट में आप समझ रहे हो झेलना कितना बड़ा महाभारत होता है। और देखिए 21,000 बोले थे ना कि 21,367, और DIS का देख लीजिए टोटल 31,000 है, ये है टोटल 31,000 है, और उसमें FIS का 21,000 कॉन्ट्रैक्ट, इसका 31,000 कॉन्ट्रैक्ट पूरा लॉन्ग है। हम क्या गलत बोले कि 50-60% 2 दिन में किया, तो मायने तो रखा है। हमेशा निगेटिव देखिएगा तो भगवान आपको निगेटिव बना देंगे, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव देखिएगा तो हर खराब स्थिति में भी आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर ज़िंदगी निगेटिव देख के चलने का मतलब रहता, अगर ज़िंदगी निगेटिव देख के ही चलने का होता, तो फिर आप समझ सकते हैं कि लोग बिल्डिंग ऊपर नहीं बनाते, सब ज़मीन के अंदर बना के पाताल लोक तक चले जाते। अरे भाई आदमी ऊपर उठने का कोशिश करता है, ठीक है, ऊपर बढ़ने का कोशिश करता है, निगेटिविटी किसी को पसंद नहीं है। हाँ इसमें हो जाता है कि सर इतना भी आप ज़्यादा पॉजिटिव मत रहिए कि फंस जाइए, अरे क्या फंसेंगे, 1.25 साल हो गया मार्केट आपको अभी भी मौका दे रहा है, अब क्या फंसेंगे। आपको पता है ये जो गिरावट है ना, ये आम आदमी को आने वाले समय में उसके जमात बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसके मोहल्ले, उसका मतलब जो इलाका है जिसने इन्वेस्ट करके बैठा है
उसको उस इलाके से, उस समाज, हाँ समाज, उस समाज से अगर ऊपर ना उठा दिया ना तो मेरा नाम बदल देना साहब। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि ये जो समय दिया, आप बताओ अगर मार्केट ऊपर ऊपर जाता तो आपका कितना पैसा लगता। कोई मान लो 1 CR में काम कर रहा है, कोई मान लो 5 लाख में काम कर रहा है, कोई 1 लाख में काम कर रहा है। जो 1 लाख में कर रहा है 2 साल से जुड़ा हुआ है, तो 1 का 2 कर लिया, 5 का 10 कर लिया, कोई 1 करोड़ का 2 करोड़ कर लिया, अपना SIP करके। मार्केट नहीं दिया, मार्केट अगर हम डाटा से देखें तो नहीं दिया। वो आपका अलग स्किल है कि आपने स्विंग करके, शॉर्ट स्विंग करके जो बनाया वो आपका स्किल है। अरे शॉर्ट स्विंग से याद आएगा, मेटल हुआ छूट गया जी, चलो कोई नहीं। आज का जो गिरावट था ना, मेटल ने लीड कर दिया, कोई नहीं। तो कहाँ थे, वो बनाया, वो आपका टैलेंट है। लेकिन रियल मायने में मार्केट ने तो कुछ नहीं दिया ना पिछले सितंबर से अभी तक। तो मार्केट ने आपको समय दिया कि आप अपना पोर्टफोलियो बड़ा कर लो। आप क्या कर रहे हैं, मार्केट से क्या होगा, इससे अच्छा हम गोल्ड खरीद के रख लेते हैं। वो भाई वो पीला धातु है, हिसाब से खरीदो। इतना भी मत खरीद लो कि जब आप उसको बेचने जाओ ना तो आपको बेइज्जती लगे। होता है खानदान में, गोल्ड कभी आदमी बेचने नहीं जाता है। जैसे हम ही लोगों का खानदान है, कभी हम लोग गोल्ड बेचने नहीं गए। हमारे माँ बाप, भले चोरी हो जाए चोरी हो जाए इन द सेंस कि अक्सर होता है कि माँ बाबूजी जब तक रहते हैं तब तक तो सब दिखता है, और जब माँ बाबूजी नहीं रहते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं, हर घर की कहानी है, तो वो चीज़ गायब हो जाता है। अब उसमें कोई ट्रैकिंग आईडी तो नहीं लगा हुआ है कि उसको मतलब आदमी ट्रैक कर ले, लड़िएगा किससे। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। ऐसा हम नहीं कहते कि गोल्ड का वैल्यू नहीं है, लेकिन लिमिट है। और आप देख लीजिए 2 दिन में भी गोल्ड गिरा कि नहीं गिरा, गोल्ड सिल्वर गिरा कि नहीं गिरा। जो लोग मेरे साथ हैं, मतलब वहाँ हमने कटवा दिया कि काटो भाई। अब लॉन्ग टर्म में जो है, स्विंग में जो था, मैंने क्लियर बोला भाई काट लो। कई बार हमसे भी गलती हो जाता है, हम भी छूट जाता है हमसे भी। अब मेरा लॉन्ग टर्म है तो हम तो कुछ करेंगे नहीं, हम तो पड़े रहेगा। वो तो उतना पोर्टफोलियो को सेट कर रखे हैं कि भाई तुम इतना रहो, जिससे क्या है कि थोड़ा बहुत हेज होता रहे। तो यहाँ आइए, तो आपने देखा कि यहाँ DIS ने हल्का पोजीशन कम किया, ठीक है, कम किया, बढ़िया है। मेन फोकस तो आपको FIS पे ही रखना पड़ता है, साथ में क्लाइंट पे। अब आइए क्लाइंट को देखिए, क्लाइंट भी कॉन्ट्रैक्ट 1,65,000 से घटा के 158 कर दिया। 1,65,000 से घटा के 158 कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये हो 6,776 है। और यहाँ से देखिए तो और ज़्यादा, इतना ही कम किया है मोटा मोटी। तो बढ़िया है, समझ रहे हैं, बढ़िया है। तो पब्लिक जो क्लाइंट का डाटा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये आम आदमी जो भारत का पब्लिक, नहीं, इसमें अचानक भी घुसे रहते हैं, समझ, इसमें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी इसमें, मतलब 2 दिन में इसने भी इतना लॉन्ग पोजीशन कम कर दिया। और पब्लिक जब लॉन्ग पोजीशन कम किया है, मार्केट को ऊपर उठना पड़ा है। ये इतिहास है कि पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बनता है। पैनिक होना चाहिए, जबरदस्त पैनिक होना चाहिए, और ये तो पैनिक ही चल रहा है ना। अब आप बोलोगे सर तो क्या करें, वो आप जानिए। सेबी रजिस्टर से पूछे, भाई हम लोग तो आधार कार्ड वाले हैं प्रो ने भी अपना पोजीशन कम किया, ठीक है, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बढ़िया लॉन्ग पोजीशन थोड़ा कम किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाहे प्रो हो चाहे DIS हो, इनकी औकात बड़ी नहीं है, समझ रहे, इनकी औकात जो है लिमिट का है। बात समझ में आ रही है। बाकी आप FIS को देखिए और क्लाइंट को देखिए, इनका ऑरा बड़ा है। तो इस ऑरे को समझ गए तो थोड़ा सा मार्केट को समझने में अच्छा लगेगा। बाकी हम तो कहानी के तौर पे मार्केट आपको बताते ही रहते हैं। यहाँ पर ही देखा जाए, और आप पूछोगे सर आपके लिए कल का क्या भी हुआ है, तो भी बता देंगे, ठीक है, बढ़िया भी हुआ, और क्या भी हुआ कल, मतलब मंडे। FIS 12.43, 0.58%। एक्चुअली डाटा आ गया ना, तो मैं बोला यार वीडियो पहले इस पर बना था, क्योंकि यहाँ जब तक वीडियो नहीं बनता है ना, ये डाटा हम नहीं देखते हैं, तब तक हम आपको क्या बोल दें, जो बोलना था तो ड्यूरिंग मार्केट में ना बोलेगा आदमी, बाद में कौन चीज़ बोलेंगे, कहानी सुना है। हम तो ड्यूरिंग मार्केट में बोलने वाले आदमी हैं, बाद में तो लोग तो बोलते ही हैं, हम लोग तो ड्यूरिंग मार्केट में बताने वाले लोग हैं। बाकी सर हम किसी को बाई सेल के लिए नहीं बोलते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन, फलाना ठिकाना, इंट्राडे, ये सब हम नहीं करते हैं, और ना हम किसी को करने के लिए बोलते हैं। हम तो ETF धारी आदमी हैं, बस बात खत्म। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर किसी ने, जब ऐसा बात है ना, कोई लोग बोलते हैं कि ETF में पैसा स्लो बनता है ना, ETF में पैसा स्लो बनता है, उनको काटिए मत, गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। शायद फाइनेंस का जो माइंडसेट है ना, उसमें हमेशा कछुआ जीतता है, कभी खरगोश नहीं जीता। फाइनेंस का माइंडसेट ऐसा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समझिए। फाइनेंस का माइंडसेट ऐसा ही है, जो तेजी में रहते हैं ना, वो तेजी में निकल जाते हैं। जितना स्लो आप जाओगे, उतना आपका माइंड का मसल मजबूत होगा। जितना तेजी में जाओगे, आप कभी सक्सेस नहीं होगे। बोलो तो मैं लिख के दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपका सक्सेस रेट अच्छा होता तो आप जो है ना बड़े घर में पैदा लेते। अंबानी साहब, अडानी साहब, वो हाथी नहीं पैदा लेता,
समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे राहुल गांधी नहीं, हाँ हाँ बस आप भी बहुत बड़का घर में होते हैं जहाँ पर अरबों करोड़ों का कोई हिसाब आप नहीं है। तो यहाँ सर FIS मार्केट पे बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब काम की बात सुनिए, मार्केट पे बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अब निगेटिव भी नहीं है। यहाँ जिस तरह से सिस्टम और सरकार जो स्टैंड ले रही है, ये मेरे पे तमाचा नहीं होगा, ये वो FIS पे होगा जो FIS जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर भारत पे भरोसा करते हैं। और 2 दिन में उन्होंने 1300 करोड़ या फिर अभी जस्ट 187 मतलब 1500 करोड़ जो डाला है, ये वो FIS है जो एक स्टेप आगे रहते हैं भारत के लिए। इनका पैसा नहीं बनाना तो फिर साहब गलत है। और ये जो लोग हैं जो 2 कंडीशन में डाले होंगे, चल देख लेते हैं, डाल देते हैं, ब्लूमबर्ग का हवाले से न्यूज़ आया है, मतलब एक है कि भारत ऐसा कुछ कर सकता है, या फिर ये वो इन्वेस्टर हैं जिसको कुछ पता है, समझ रहे हैं, जिसको सरकारी तंत्र के अंदर तक का बाल का खाल का नॉलेज है, ये वो इन्वेस्टर है। अब यहाँ ये देखना है कि ये पिटाते हैं कि ये कमाते हैं। 21,000 कॉन्ट्रैक्ट कम करना, मतलब इतना में तो समझो तो मोटा मोटी 10% के आसपास मतलब कॉन्ट्रैक्ट कम करना, मेरे को ये वो इन्वेस्टर लग रहे हैं जो काफ़ी नज़दीक होते हैं। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी गिफ्ट निफ्टी कहाँ है जी, एक बार देख लेते हैं। US को कुंची देखो, बौरा है, उसको नहीं, हम अपना देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी, है ना। तो गिफ्ट निफ्टी 752 पे है, चलो ठीक है, बढ़िया है, बढ़ रखा, बड़ो 24,500 400 जाना चाहिए था, नहीं गया है। देखते हैं अभी क्या हो रहा है। मेरे को तो 24,400 500 का ऐसा फील आ रहा है कि 1-2 दिन, मतलब जो भी है जल्दी से जल्दी आ जाए, कुछ न्यूज आए कि ठाक से ये आ जाए, ऐसा फील कम आता है, लेकिन आ रहा है। हो सकता है कि अभी आप 2-3 दिन तक से पहले मेरे को आप निगेटिव देख रहे होंगे, और मैंने उसी दिन पकड़ लिया जिस दिन गाड़ी, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि गाड़ी जहाँ ऐसे हुई ना बस पकड़ लेना, यहीं पकड़ लेना है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे जाके फिर ऊपर उठेगी। समय का चक्र है सर, बने रहिए मार्केट के साथ। बाकी मैं तो आपकी सेवा में लगा हूँ, इसी तरह छोटी मोटी कहानियाँ और इधर उधर की बात आपको बता के इस मार्केट में आपको भरोसा बना के रखूँगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जो लोग कनेक्ट नहीं हैं जरूर कनेक्ट रहिए, शॉर्ट स्विंग्स और स्विंग में अच्छा है, मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत।